अहिंसा पर विजय, और वो सम्राट अशोक के विषय में था कलिंग युद्ध के ऊपर। लेकिन मैं उस समय जानता नहीं था कि बुद्धिज्म क्या है। तो बुद्धिज्म को जो परिभाषा है, बुद्धिज्म की जानकारी जितनी भी आज तक हमको मिली है, परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा मिली है, जब उन्होंने सन 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। बाबा साहब ने तो हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हम जान तो रहे लेकिन मान नहीं रहे। बाबा साहब ने 2 मार्च 1930 को कालाराम मंदिर सत्याग्रह किया था। वो इसलिए नहीं किया था कि हम मंदिरों में जाएं, इसलिए किया था कि हमको समता का, बराबरी का अधिकार मिले। लेकिन हमारे लोग मंदिरों में घंटा बजाने, दर्शन करने पर माथा रगड़ने जाते हैं, बाबा साहब की मूर्ति के ऊपर हम ना नमन करने जाते हैं, ना उनके आदर्शों को मानने की कोशिश करते हैं। हम 2 नहीं 3 नाव में पैर रख के काम कर रहे हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? हम सभी को कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, कमियां हमारी हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज का हनन हो रहा है। ताकि मैं एक बात कहना चाहूंगा कि साहित्य हमारे लिए वो औषधि है जिसको हम पढ़ेंगे तो कभी हम ज्ञानवान हो पाएंगे। बाबा साहब ने अपने अंतिम समय में उसकी प्रस्तावना लिखी 5 दिसंबर को, और उस 5 दिसंबर को उसकी प्रस्तावना लिख करके वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। उस पुस्तक का नाम था बुद्धा एंड धम्मा, बुद्ध और उनका धर्म। उस पुस्तक को मैं कहता हूं कि सभी उपासकों के घर में होनी जरूरी है। बुद्ध धर्म के बारे में आपको स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा कि बुद्ध धर्म क्या है। और मैं बता दूं कि हमारे जो पर्व हैं, इतने पर्व हैं कि हम मनाते मनाते हम थक जाएंगे। जनवरी से शुरू करें और दिसंबर तक। जनवरी में देख रहे हैं कि माँ सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन आता है, जिन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा देने का जो काम किया, अपने को मान अपमान सहते हुए हमारी देश की कन्याओं को पढ़ाने का काम किया, उनका जन्मदिन आता है। फरवरी में ऐसा चाहूं राज में सबन को मिले अन्न, छोट वर्षम बसे रैदास रहे प्रसन्न, रैदास जी का जन्मदिन फरवरी में आता है। और एक बहुत बड़ा महापुरुष राजा इस पृथ्वी पे जन्म लिया, जिनका नाम है सम्राट अशोक। चैत्र 8 अष्टमी के दिन सम्राट अशोक की जयंती आती है। और भारत सरकार के जो सील है वो सम्राट अशोक के सील हैं, लेकिन भारत सरकार भी उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट नहीं करती। ये भी एक दुख का विषय है। सम्राट अशोक की जयंती को सेलिब्रेट नहीं करते, उनको मालूम ही नहीं कि सम्राट अशोक की जयंती कब आती है। लेकिन सील आपकी कौन सी है? जो सारनाथ में 4 फुट के जो सिंह निकले थे, वो सील आप भारत सरकार के लिए, भारत सरकार नहीं जानती है। अप्रैल तो बहुत ही पावन पर्व है। एक राजनेता हमारे हुए 5 अप्रैल को उनका जन्मदिन है, बाबू जगजीवन राम का। और समता मूलक समाज बनाने वाले और सावित्रीबाई फुले को टीचर बनाने वाले 11 अप्रैल को हमारे उन महात्मा ज्योतिराव फुले जी का जन्मदिन है। 11 अप्रैल को उसको भी हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। और 14 अप्रैल तो आप सब जानते ही हैं, अप्रैल का महीना आपके लिए बहुत पावन होता है। 14 अप्रैल को बहुत ही हमारे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती होती है। 15 मार्च को मानव काशीराम साहब का जन्मदिन होता है। 15 जनवरी का ही बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन है। तो ऐसा कोई महीना नहीं है जिसमें हमारे महापुरुषों का जन्मदिन ना हो। कोई महीना नहीं है, कोई भी महीना। 26 जुलाई को आपके आरक्षण के जनक साहू जी महाराज की जयंती होती है। सितंबर में हमारे को बाबा साहब ने गांधी के साथ 24 सितंबर 1932 को जो पूना पैक्ट हुआ था, वो भी एक हमारे लिए हर्ष का विषय है, लेकिन दुख का भी विषय है। दोनों चीजें हमें वोट का अधिकार और सम्मान भी उस दिन से प्राप्त हुआ, उनसे कमिटमेंट हुआ था। तो कोई दिन नहीं है। अब अक्टूबर में आ जाए आप, तो 14 अक्टूबर को बाबा साहब ने जो है धर्म परिवर्तन किया था। नवंबर में आया तो 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान हमारा अंगीकार किया गया था और 1950 को लागू हुआ। और दिसंबर में हमारे बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस हम मनाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें कि हमको बुद्ध के मार्ग को जानना है पहले, फिर मानना है। कोई भी बात हो,
हम पहले जाने और फिर माने। तो मैं फिर दोबारा से कहूँगा कि भगवान मतलब उनका दम अपने घर में वो पुस्तक खरीद कर जरूर रखें और उसको पढ़ें। आपको बुद्ध के बारे में पूरा पूरा ज्ञान हो जाए। तो बाबा साहब ने पहली पुस्तक लिखी थी, उसका स्मरण हमें जरूर होना चाहिए। समय कम है, मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। इसीलिए तो कहा 2 मिनट कितनी लंबी होती है। खैर, बहुत इफेक्टिव बातें बताई। पूरे साल में हमारे साथ क्या क्या पर्व आते हैं वो हमें मानने चाहिए और अपने बच्चों को भी अवगत कराना चाहिए। कोई और सज्जन जो बोलना चाहते हैं, वरना फिर हमारे बुद्ध विहार की जो समिति के संचालक बैकबोन कार्य शैली बहुत सुंदर